तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कल रात को ही आई है। तो बिना कोई स्पॉइलर्स दिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने दांत पीस रहा था और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। तभी इसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे खाना देती है और कहती है ये मम्मी ने आपको देने के लिए कहा है। एमसी उसे थैंक यू कहता है, लेकिन वो लड़की आती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप हमारे लिए कुछ साबुन दे दे। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर एमसी हमें अपनी कहानी बताता है। मैं पृथ्वी से आया हूँ और मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए 50 साल बीत चुके हैं। हम सभी लोग कंपनी की एक दुकान की तरफ जा रहे थे डायरेक्टर के और सभी के साथ, लेकिन तभी हम लोगों की गाड़ी के ऊपर एक लैंडस्केप हो गया और हम लोग इस अजीब सी दुनिया में आकर गिर गए जहाँ पर एक जायंट फॉक्स है, एक 2 मुंह वाला सांप है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद मैं जानता था कि मेरे कोवर्कर्स बाकी सभी की तुलना में अच्छा जीवन जिएंगे मुझको छोड़कर। तभी आसमान से एक सेज अपीयर हुए जिन्होंने मेरे कोवर्कर के मैथिकल टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपने साथ आसमान में ले गए और केवल डायरेक्टर किम और मैं इस दुनिया में रह गए। मैं सच कहूँ तो हमें भी कुछ आशा थी कि हमारे पास भी कुछ स्पेशल होगा, लेकिन हमारे पास कुछ भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी और हम इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए हम सिर्फ लेबर का काम कर सकते थे। 6 महीने बाद डायरेक्टर किम ने कहा कि वो अब ऐसी मजदूर की जिंदगी जीकर जिंदा नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा एक थर्ड रेट की मार्शल आर्ट खरीदने में लगा दिया जो कि स्ट्रीट पर बिक रही थी। और 3 महीनों में डायरेक्टर किम एक फुल फ्लेज मार्शल आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने नेशन के लिए काम किया और भी ज्यादा एडवांस मार्शल आर्ट सीखा और एक शक्तिशाली योद्धा बनने के बाद वो जियांग के लिए रवाना हो गए और पीछे रह गया तो सिर्फ मैं अकेला। और अब 50 साल बाद मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूँ जो कि सिर्फ एक मामूली सी सर्दी जुकाम से मरने वाला है। एमसी आगे भी हमें बताता है मैंने भाषा सीखी और लिखना सीखा और रहने के लिए एक छोटी सी जमीन खरीदी और उस पर एक छोटा सा घर बनाया और मैंने पैसा कमाने के लिए लेई का इस्तेमाल करके साबुन को बनाया और धीरे धीरे करके मैं इससे पैसे कमाने भी लगा था, लेकिन चोरों ने मेरी साबुन की रेसिपी चुरा ली और मुझे बाजार से निकाल दिया गया और अब मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। एमसी अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है मैंने अपना सबसे हार्ड ट्राई किया लेकिन मैं क्या कर पाया, कुछ भी नहीं। इसके बाद वो रोते हुए कह रहा होता है आखिर मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया, भले ही मैं कोई स्पेशल नहीं था, आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और अब उसके पास अपनी आंखों को खोलने के लिए भी एनर्जी नहीं होती। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी शक्ति होती तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज होती और इस तरह मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन तभी एक लड़के की आंखें खुलती हैं, वो अपने हाथों को देखते हुए शौक हो रहा था। वो कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, और ये तो वही कपड़े हैं जो कि मैं पृथ्वी पर पहना करता था। इसके पास बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं जो कि खुद भी शौक लग रहे थे। इसके बाद हमें एमसी की शक्ल दिखाई जाती है और हाँ, ये वही ओल्ड मैन है जो कि मरा नहीं है। एमसी कहता है मैं इस दुनिया में बिना कोई स्पेशल पावर्स के नहीं आया था, मेरे पास पावर है रिग्रेशन की। और इसी के साथ हमारे एमसी का फर्स्ट रिग्रेशन स्टार्ट होता है। डायरेक्टर के हम शौक थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वहीं उनके पीछे खड़ा एमसी सोच रहा था ये पहला दिन है जब हम इस अजीब सी दुनिया में गिरे थे और जब वो लैंडस्केप हो रहा था मैंने एक ब्रेड लाइट देखी थी। एमसी अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी पीछे से एक आवाज आती है हे मैनेजर सीओ। हमारे एमसी का नाम सीओ योन यून है, हम इसे सीओ बुलाएंगे। सीओ ने उसकी आवाज सुनी नहीं थी, इसलिए वो अभी भी अपनी सोचों में डूबा हुआ था। मैं रिग्रेस हो चुका हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ज्यादातर रिग्रेशन स्टोरीज में लोग अपने फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, लेकिन जो मुझे आता है वो तो सिर्फ साबुन बनाना है। तभी वो बंदा पीछे से गुस्से से सीओ को बुलाता है। सीओ से माफी मांगता है, अरे सॉरी सेक्शन चीफ, मैं सिर्फ थोड़ा सा सरप्राइज था। तभी सेक्शन चीफ सीओ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये देखकर सभी लोग शॉक रह गए थे। सेक्शन चीफ सीओ से कहता है तुम बेवकूफ, क्या तुम गाड़ी चलाते वक्त सो रहे थे, तुम्हारी वजह से हम लगभग मरने वाले थे। सीओ सोच रहा था मैं लगभग इसके बारे में बोल ही चुका था क्योंकि लंबे समय से मुझे इस नाम से किसी ने नहीं बुलाया था। इस सेक्शन चीफ का नाम जियोन है, हम इसे जियोन बुलाएंगे। जियोन कहता है तो मैनेजर सीओ, क्या तुम चाहते हो जब हम वापस जाएं तुम अपनी नौकरी खो दो। सीओ हमें जियोन के बारे में बताता है मैं जिस कंपनी में काम करता था ये इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का भतीजा है और ये अपनी रिश्ते की वजह से 32 साल की उम्र में सेक्शन चीफ बन गया। साथ ही हम देखते हैं जियोन सीओ को गाली दिया जा रहा था, एक बंदा आकर जियोन को रोक भी रहा था। इसके बाद सीओ खड़े होते हुए सोच रहा था हाँ मुझे सच में एक झपकी आ गई थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि तुमने अपना काम भी मुझे करने के लिए दे दिया, इसलिए मुझे देर तक जागना पड़ा। मैं लगभग बूढ़े होने की वजह से अपनी मेमोरीज को भूल ही चुका था, लेकिन अब मुझे वो धीरे धीरे याद आने लगी है। साथ ही सीओ हमें बताता पहले मैं शौक था इसलिए मैंने उससे माफी मांगी, मुझे लगा था कि मैं ही साथ गलत हूँ और फिर मेरे अगले 50 साल सभी से माफी मांगते हुए बीते और यहाँ तक कि डाकू ने मुझे लूट लिया और मेरा सारा सामान छीन लिया। और जब एक मार्शल आर्टिस्ट ने मेरा मजाक उड़ाया और टैक्स के नाम पर मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया तभी मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इन 50 सालों में मुझे एक चीज रियलाइज हुई, जिन लोगों को मैं हैंडल नहीं कर सकता मुझे उनके सामने भी अपना टेम्पर बनाकर रखना होगा। इसी के साथ ही सीओ उठता है और कहता है सेक्शन चीफ मैं जानता हूँ तुम पागल हो, लेकिन अभी के लिए एक दूसरे पर उंगली उठाना सही नहीं होगा। लेकिन सीओ के जवाब देने की वजह से जियोन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसे एक मुक्का मार दिया था। लेकिन अब की बार कुछ अलग था, अब की बार सीओ ने भी जियोन को एक जोरदार मुक्का मारा जिसे देखकर सभी लोग शौक रह गए थे। फिर सीओ जियोन को मारते हुए हमें बता रहा था मेरी पास्ट लाइफ में मुझे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट द्वारा पीटा गया था और यहाँ तक कि जब मैं हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा था तभी बैंडिट्स के समूह ने मुझे बहुत पीटा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ ही सीओ जियोन को छाती में बैठकर उसके मुंह पे मारे ही जा रहा था। सभी लोगों के मुंह फटे रह गए थे। वहीं सीओ जियोन को अभी भी मुंह पे मारे ही जा रहा था और जब तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा जाता है तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं। इसी के साथ ही जियोन सीओ से
माफी मांग रहा था, आई एम सॉरी। सीईओ कहता है उन लोगों की तरह भले ही मेरे पास कोई मिथिकल टैलेंट नहीं है और ना ही कोई मार्शल आर्ट जो कि मुझे इस मार्शल आर्ट दुनिया में फेमस बना सके, लेकिन मेरे पास एक चीज है, एक ऐसी एबिलिटी जो कि फेट को चेंज कर सकती है। इसके बाद डायरेक्टर के मैनेजर सीईओ से कहते हैं, मैनेजर सीईओ आप अपने कलीग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सीईओ कहता है आप सही हैं, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। सीईओ ने इन सभी लोगों को खुद के मरने के बाद तक दोबारा कभी नहीं देखा था। इस पर डायरेक्टर किम कहते हैं, अरे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो तो सेक्शन चीफ जियोन ही थोड़ा कठोर हो रहे थे और वैसे भी आप उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद सीईओ डायरेक्टर किम के बारे में सोच रहा होता है। एक बार सीखने के बाद डायरेक्टर किम सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट में से एक बन जाएंगे और अपने इस जीवन में मुझे जितना हो सके डायरेक्टर किम का सपोर्ट करना होगा। इससे मुझे जरूरी कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, मुझे डायरेक्टर किम के अच्छे साइड में रहना होगा। इसके बाद सीईओ जियोन से माफी मांगते हुए उसे हटाने के लिए हाथ देता है, लेकिन जियोन सीईओ को गाली देने ही वाला था, लेकिन तभी वो सीईओ की आंखें देखकर चुप हो जाता है। डायरेक्टर किम यहाँ से निकल के विलेज को देखने का सुझाव देते हैं। इस बात पर सीईओ सोच रहा होता है, डायरेक्टर किम इस दुनिया में कॉमन सेंस की कोई भी जगह नहीं है और इस दुनिया में इमॉर्टल्स होते हैं जो कि उड़ सकते हैं और इस दुनिया में सिर्फ एक ही रूल है, कमजोर को ताकतवर द्वारा दबाया जाता है। इस जंगल का नाम है असेंशन पार्क और इसके आसपास कोई भी विलेज और सिटी नहीं है। इसके बाद सीईओ डायरेक्टर किम से एक शेल्टर बनाने के लिए कहता है क्योंकि रात होने वाली थी। डायरेक्टर किम भी इसके लिए राजी थे, लेकिन वो कार को ढूंढने के लिए कहते हैं क्योंकि उस कार में बहुत सारा खाना था। सीईओ को पता था कि वो कार अब नहीं मिलेगी, लेकिन वो ये बात इनको नहीं बताते क्योंकि ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वो सभी लोगों को अलग अलग होने के लिए कहता है। एक टीम शेल्टर ढूंढेगी और बाकी के सभी लोग कार को ढूंढेंगे और अंधेरा होने से पहले सभी लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और अब रात हो चुकी थी, सभी लोग आग जलाकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें कार नहीं मिली थी। वो लोग कुछ खा रहे थे, तभी डायरेक्टर किम कहता है कितनी सीरियस सिचुएशन है, लेकिन हम अभी भी मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा शुक्रिया मैनेजर सीईओ, ये सब तुम्हारी वजह से है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है तुम गाड़ी चलाते वक्त थके हुए थे क्योंकि तुमने बहुत देर रात तक काम करा था। तभी एक लड़की कहती है, हाँ ये सही बात है, हमारे मैनेजर सीईओ बहुत ज्यादा मेहनती हैं। हाँ, और इन्होंने इस कोपा को ढूंढा है और इसी के साथ वो सारे ऐसे ही खुशी से बातें करने लगती हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था ये इनका आखिरी दिन है जब ये ऐसे हंस रहे हैं। और अगले दिन मैनेजर सीईओ घबराते हुए झुका हुआ था और अपने सामने खड़ी लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट को ग्रीटिंग्स दे रहा था। वो फॉक्स कहती है, मैंने आप जैसे इंसान की खुशबू पहले कभी महसूस नहीं करी। तभी और लोग बाहर निकल कर आते हैं और वो एक बड़ी सी लोमड़ी को देखकर डर जाते हैं। सीईओ चिल्लाते हुए उन सभी को लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट के सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। वो फॉक्स कहती है, मैं हर बार तुम जैसे इंसानों से मिलता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि तुम कितने बेवकूफ हो और मैं आमतौर पर तुम्हारे सारे अंगों को खा चाहता, लेकिन तुम मुझे ट्रीट करना जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। और अब जबकि तुम मेरी टेरिटरी में हो तो तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मुझे एक हाथ ऑफर करना होगा। सीईओ सोच रहा होता है, मेरी पास्ट लाइफ में सभी लोग इसे देखने के बाद पैनिक कर गए थे और लगभग इसके द्वारा मारे ही गए थे। हम उस फॉक्स को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी जीव लपलपाते हुए एक हाथ देने के लिए कह रही थी। सीईओ कहता है, हमें सिर्फ एक हाथ देने की जरूरत है और 2 दिन में कल्टीवेटर्स आने वाले हैं, उनके लिए हाथ को हील करना कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने दर्द को कम करने के लिए एक हर्बी ढूंढ ली है। इसी के साथ सीईओ अपना हाथ ऑफर करने के लिए दे देता है। वो फॉक्स को सोते हुए कहती है, इंसान तुम अपने मैनर्स जानते हो और मैं इसे पेनलेस बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जब वो सीईओ के हाथ को खाती है, सीईओ को बहुत दर्द होता है। सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सीईओ जल्दी से उस हर्ब को उठाता है और उसे खा लेता है। वो फॉक्स जीव लपलपाते हुए कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हारा टेस्ट दूसरे इंसानों से अलग होगा, लेकिन तुम्हारा टेस्ट दूसरे इंसानों जैसा ही है, बल्कि तुम्हारा टेस्ट दूसरे इंसानों से भी ज्यादा खराब है। सीईओ इसके लिए माफी मांगता है। साथ ही वो फॉक्स को 7 दिन के लिए रहने के लिए यहाँ पर अलाउ कर देती है और वहाँ से छलांग मारकर चली जाती है। इसके बाद सभी लोग सीईओ के पास आते हैं। सीईओ ने अंदर जाने के लिए कहता है और जाने के बाद सीईओ ने बताता है, हम लोग मुरीम में हैं और मेरे हाथ की वजह से हम लोग यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए रह सकते हैं। डायरेक्टर किम कहता है, लेकिन 1 वीक के बाद फिर क्या होगा? सीईओ डायरेक्टर किम के सवाल का कुछ भी जवाब नहीं देता और उसे अब नींद आ रही थी, इसलिए वो सोने के लिए कहता है। और अब रात हो गई थी, बाहर से आवाज आ रही थी। सीईओ सोने का नाटक कर रहा था और बाहर से सारी बातों को सुन रहा था। बाहर से आवाज आ रही थी, सेक्शन चीफ जियोन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैनेजर सीईओ ने हमारे लिए एक हाथ कुर्बान कर दिया। बाहर काली जैकेट वाला बंदा कहता है, मैनेजर सीईओ अभी भी बहुत ज्यादा यूजफुल है और उसी की वजह से हमें खाना और शेल्टर मिला है। जियोन कहता है, इसलिए हम 1 वीक में उससे जितना सीख सकते हैं हम उससे सीखेंगे और वैसे भी क्योंकि उसने अपना एक हाथ खो दिया है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए हमें उसे फिर से सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कल अपनी पुरानी सीरीज के साथ। टाटा बाय बाय।